अगर आप 15 साल के लिए होल्ड करके चलते हो तो आप 14,000 रुपये मंथली 23 साल तक इसमें से निकाल सकते हो आराम से। हेलो दोस्तों, एस आई पी ज्ञान के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बड़ी धमाकेदार होने वाली है दोस्तों। तो आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही बेहतरीन मंथली इनकम प्लान। अगर कोई भी आप मंथली प्लान ढूंढ रहे हो जहां से हमें एक बार लमसम करने के बाद में हमें मंथली सैलरी मिलती रहे, तो आज आपके लिए मैं बेहतरीन लमसम प्लान लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो या वीडियो को एंड लास्ट तक नहीं देखते हो दोस्तों, तो आपको प्लान समझ में नहीं आएगा दोस्तों। आप सिर्फ छोटी सी राशि को जमा करने के बाद में आप उससे बहुत सालों तक सैलरी प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको एक प्लान बताऊंगा म्यूचुअल फंड के तहत, जहां से आप मंथली सैलरी पा सकते हो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक म्यूचुअल फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। SBI का फंड है दोस्तों, नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है SBI टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, SBI इसका AUM है 3438 करोड़ रुपए, यानी इसका फंड का साइज 3438 करोड़ रुपए है। इसका NAV 191.11 का इसका NAV है दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो 0.85% का। रिटर्न इसने 3 साल में 20.49% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर में 20.04% का रिटर्न दिए हैं। ऑल टाइम में इसके 21.31% रिटर्न है दोस्तों। अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ वो सभी की एज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आपकी एज 20 ईयर है, 25 ईयर है, 30 ईयर है, 35 ईयर है। आपको कब से इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा प्राप्त करना है, कितनी सैलरी प्राप्त करनी है दोस्तों आपको। दोस्तों आप ये स्वतः डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, आपने सभी कई वीडियो में देखा होगा कि एक एज के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि इतना पैसा मिल सकता है इतने दिनों के बाद में। आप अपने आप डिसाइड कीजिएगा कि मुझे किस समय पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मान के चलते हैं हमने एक SWP प्लान के तहत सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी सिस्टम वाइज आप विड्रॉल करते रहते हो इसमें मंथली और एक बार पैसे लगाने के बाद में। ठीक है दोस्तों। तो हम 1 लाख रुपए इस फंड में जमा करते हैं। अभी इसकी ऑल टाइम का इसने रिटर्न दिया है 21.31% का, लेकिन मैं इसे नहीं मान के चलता हूँ। फ्यूचर में इसने मान के चलो कम रिटर्न दिया, 1% कम, 2% कम, चलो हम 4% कम मान के चलते हैं, 17% का रिटर्न लेके चलते हैं दोस्तों। SIP ज्ञान की कोई वीडियो आपको कोई फंड रिकमेंड नहीं करती है। आप किसी फंड को लेने से पहले उसे जांचें, परखें, अपने एडवाइजर से सलाह लें, उस पर रिसर्च करें, उसके बाद इस फंड में पैसे लगाएं। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाई गई है, जिससे कि आपको नॉलेज मिल सके और उससे आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकें दोस्तों आते हैं सीधा। अगर आप इस फंड में 1 लाख रुपए जमा करते हो, 17% के एनुअली रिटर्न लिया है मैंने दोस्तों। यहाँ पर 21% का है, लेकिन मैं ऑल टाइम का 21% नहीं दे रहा हूँ। हालांकि ये फंड 10 साल पुराना है दोस्तों, 10 से 11 साल पुराना फंड है। ठीक है, 10 से 11 साल पुराने फंड ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन मैं सिर्फ 17% लेके चल रहा हूँ ईयर वाइज। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपनी एज के अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हो। आप सोच सकते हो कि मुझे किस एज में कितने समय तक अपने पैसे को लगाना है। ठीक है ना। अगर मैं 1 लाख रुपए आपने 10 साल के लिए यहाँ पर लगाया होता, अगर आप 1 लाख रुपए 10 साल के लिए लगाते हो यहाँ पर, तो 4,80,000 रुपए आपके 10 साल के बाद में लमसम बन जाएगा दोस्तों। ये लमसम अमाउंट है, इसकी वैल्यू बन जाएगी 4,80,000 रुपए। ठीक है ना। और आप 10 साल के बाद में ही आप चाहते हो कि अब मुझे मंथली सैलरी की जरूरत पड़ रही है, मान के चलो आपकी एज 40 ईयर या 50 ईयर है, आप 60 ईयर पर रिटायर होने वाले हो, तो आप 10 साल के लिए आपने 1 लाख रुपए डाले, तो 4,80,000 रुपए आपके बने। और आप 10 साल के बाद में चाहते हो कि मुझे नहीं, अब मुझे मंथली इनकम चाहिए। ठीक है ना। तो आप 6500 रुपए मंथली 20 साल तक इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। आपका इतना फंड बन जाएगा कि 6500 रुपए मंथली आप 20 साल तक इस फंड से निकाल सकते हो आराम से। यानी 1 लाख रुपए जमा करने के बाद में आपके 60 साल हो जाती है 10 साल के बाद में, तो आप 10 साल के बाद में आप इसमें से 6500 रुपए मंथली के हिसाब से पैसे आप निकाल सकते हो आराम। ठीक है ना। एक ये प्लान हो गया। अगर आपके पास समय है 15 साल तक का दोस्तों, 15 साल के बाद में ये जो आपका 1 लाख का अमाउंट है 17% के एनुअली रिटर्न से कंपाउंडिंग चलती है दोस्तों। यहाँ पर
तो ये हो जाएगा 10,53,000 रुपये, ठीक है ना। 10.53 लाख रुपए हो जाएगा यहाँ पर आपका। इससे आप अगर आप 15 साल के लिए होल्ड करके चलते हो तो आप 14,000 रुपये मंथली 23 साल तक इसमें से निकाल सकते हो आराम से, ठीक है दोस्तों। आपको आइडिया लग रहा होगा कि समय बढ़ने के साथ में HW प्लान की मंथली इनकम बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन भी बढ़ता जा रहा है आपका, कितने साल तक आप निकाल सकते हो। 15 साल अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो 1 लाख रुपए को, 10,53,000 रुपये हो जाएगा आपको। आप 14,000 रुपये महीने अगर इसमें से निकालते हो 15 साल के बाद में, तो आप 23 साल तक इस फंड को चला सकते हो आराम से। 23 साल तक आप ये पैसा निकाल सकते हो मंथली, 14,000 रुपये मंथली, ठीक है ना दोस्तों। आपके पास और समय है, मान के चलिए आपकी नई नई जॉब लगी, आपकी एज 30 साल की है या 25 साल की है, तो आप इस फंड को 20 साल तक रख सकते हो। बहुत अच्छी बात है। अगर आप 20 साल के लिए इस फंड को रखते हो 1 लाख रुपए को, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 23,10,000 रुपये। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपका अमाउंट हो जाएगा 23,10,000 रुपये, और आप 30,000 रुपये मंथली 20 साल के बाद में बता रहा हूँ दोस्तों मैं, 20 साल तक आप 1 लाख रुपए को होल्ड करके रखते हो। तो मैंने 70% का एनुअल रिटर्न लिया है, हो सकता है ज्यादा हो जाए या हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। 30,000 रुपये मंथली दोस्तों आप इसमें से 30 साल तक निकाल सकते हो, उसके बाद भी आपका 20 लाख रुपए इसमें बच जाए, है ना दोस्तों। समय, जितना समय आप अपनी इन्वेस्टमेंट को दोगे, जितना टाइम अपने इन्वेस्टमेंट को आप दोगे, वहां से उतना ही आप ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखते हो, तो वहां से बहुत अच्छा फंड जनरेट कर सकते हो और बहुत अच्छी मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हो। अगर आप 1 लाख के अमाउंट को ज्यादा समय के लिए रख सकते हो, तो आप वहां से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो मंथली वाइज। दोस्तों ये 1 लाख रुपए, एक जरूरी नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपए 1 लाख ही डालना है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया वीडियो है, यहाँ पर सिर्फ 1 लाख के फंड को दिखाया गया है। 1 लाख से चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं उस तरीके से। आप 50,000 डाल सकते हो, आप 2 लाख डाल सकते हो, 3 लाख डाल सकते हो, कितना भी डाल सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये प्लान, इस वीडियो में कोई भी चीज ऐसी जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर छोड़ के जाइएगा दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा उस सवाल का जवाब देने का आपको। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जिससे कि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।